नमस्ते नमन, प्रणाम रमेश जी। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया है। आप सुनाएं। सर कुछ बात थी तो आपसे पूछनी थी कि मैंने 2.5 साल तक तो खाना नहीं खाया था, दोनों टाइम। हाँ जी। बाद में मुझे एक दिन के लिए कोरोना की असर हुई, तो फिर घर में सब लोगों ने फिर से गर्म खाना चालू किया। तो अभी 1-2 महीना मैंने खाना खाया, लेकिन 2 महीना खाना खाने से मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया, मेरी कमर थी वो एकदम जकड़ गई हाँ जी। और मुझे थकान लगने लगी। तो फिर से मैंने खाना खाना छोड़ दिया। हाँ हाँ। हाँ, तो उसी 4 दिन में फिर से अच्छा हो गया हूँ मैं अभी तो। देखो आप, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, कितनी मजे की बात है। देखिए आप। हाँ, लेकिन समस्या मेरी ये है हाँ जी। कि मेरे जो परिवार वाले हैं ना, उनको ये मंजूर नहीं है। वो बोलते हैं कि ये करने से आपका जो चेहरा है वो कदरूपा बन जाता है, हाँ हाँ। क्योंकि वो गले का भाग जो है ना, उसमें झुर्रियाँ बहुत लंबी दिखने लगती हैं। तो हाँ हाँ। वो बोलते हैं कि आप एक टाइम खाना खाओ। मैंने कहा भाई, एक टाइम खाऊंगा तो फिर से ये होने लगेगा, क्या करूं? अच्छा, मुझे पहले आप ये बताएं जी कि आपने जो 2.5 साल किया, जी। 2.5 साल करने के पहले आपको क्या क्या परेशानियां थी, क्या रोग थे, क्या स्थिति थी शरीर की? पहले मुझे वैसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मेरी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, वो नहीं थी। हाँ हाँ। फिर मुझे थोड़ी नींद की तकलीफ थी, और मुझे क्या नेचुरोपैथी में इंटरेस्ट था, तो इसलिए सीखने के लिए मैं भोपाल आया, 10 दिन वहाँ रहा। अच्छा। और फिर मैंने यहाँ प्रैक्टिकल नेचुरोपैथी सेंटर चालू कर दिया, जिसमें अच्छा। सबको मैंने ठीक भी किया। कैंसर वाले मरीज 2-2 महीने में ठीक होने लगे। हाँ जी। तो ये मेरा अनुभव तो अच्छा रहा, लेकिन पहले मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मैं पहले से स्वस्थ रहना चाहता था। तो मैंने सोचा कि चलो नेचुरोपैथी में ट्राई करते हैं। तो उस समय जो पहले मैं स्वस्थ था, उससे मुझे ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन मेरा वजन बहुत कम हो गया था। तो मेरा जो एक बेटा है वो जर्मनी में है, तो फोन पर वो बोलता था कि पापा, आपका चेहरा बहुत खराब दिखता है, आप उम्र से पहले वृद्ध हो गए हो, हम यहाँ आए हैं तो आपके लिए कमाने के लिए आए हैं, आप खाना क्यों छोड़ देते हो? तो फिर भी मैंने उसका माना नहीं। लेकिन जब मुझे एक दिन के लिए कोरोना की असर हुई, तब इन लोगों ने मेरा खाना शुरू कर दिया। और फिर वो बच्चा आया था तो 1 महीना यहाँ रहा, तो उसके साथ मुझे 2 बार खाना पड़ा। तो 2 महीने में मेरा वजन भी बढ़ गया और मेरी हालत खराब हो गई। अच्छा, ये बताएं कि आरोग्य केंद्र संत हिरदाराम नगर भोपाल कब जी, पहुंचे थे आप? मैं 2 साल पहले पहुंचा था। 2019 में? हाँ, 19 में। अच्छा, उस समय मैं वहां से आ गया था इधर। हाँ जी, मैं नहीं था उस समय वहाँ। हाँ, आप नहीं थे वहाँ पे। हाँ 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 हाँ। वहाँ रहा हूँ, 20 साल रहा हूँ मैं वहाँ। हाँ, मुझे पता है, वहाँ सबने बताया था मुझे। जी जी। और हम भी संपर्क में हैं, क्योंकि वो एक बार आपने मुझे जबलपुर से सुबह में फोन किया था, जब आप ओशो के वो प्रोग्राम में गए थे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, सुबह में आपको एड्रेस नहीं मिल रहा था, तो आपने मुझे कॉल किया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो तो ये अभी जो आपको तकलीफ हो रही है, आपने महीने 2 महीने जो भी कुछ खाया, हाँ। ईमानदारी से क्या हम्म। क्या खाया पिया? भिड़ गए बुरी तरीके से खाने पीने में? सुबह दोपहर शाम नाश्ता सब कुछ, चाय पानी सब, क्या क्या किया? नहीं, चाय तो मैं नहीं पीता हूँ। हाँ मैं जी। कॉफी नहीं, दूध, मिल्क प्रोडक्ट में नहीं लेता था। लेकिन मैंने सब्जी रोटी, उस टाइम पर मैंने दोपहर में छाछ भी पीना शुरू कर दिया था। तो 2 टाइम में यही खाता था, जैसे चावल है, सब्जी है, खिचड़ी है, दाल है, ये रोटी है, और रोटला ये बाजरे का, वो भी खाता था। दोनों लेकिन टाइम? हाँ, दोनों टाइम खाता था। हाँ जी हाँ जी। लेकिन बाद में जैसे ही मेरा बेटा यहाँ से प्लेन में बैठा, तो उसी दिन से मैंने फिर एक टाइम कर दिया। हाँ जी। लेकिन एक टाइम करने के बाद भी मेरी हालत तो बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये तो तकलीफ बढ़ती जा रही है। फिर लड़के ने तो ऐसा बोला कि आपको कोई दूसरी तकलीफ है, आप किसी डॉक्टर को दिखाइए। हाँ जी। मैंने कहा भाई, डॉक्टर को दिखाऊंगा तो डॉक्टर क्या करेगा इसमें? वो तो मुझे कोई दूसरी दवाइयाँ लिख देगा, मुझे दवाई तो लेनी नहीं है। मैंने 2.5 साल से कोई दवाई ली ही नहीं है, ना आयुर्वेदिक ली है, ना एलोपैथिक ली है। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि अभी इनको 4 दिन के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी 4 दिन तो हो गया, मैंने छोड़ दिया। तो 4 दिन में तो मेरा जो दर्द था वो बिल्कुल कम हो गया। मुझे चलने में, घुटने में जो दर्द था वो बिल्कुल बंद हो गया। मतलब अभी 4 दिन आपने खाली पका हुआ हम्म, भोजन बंद किया? हाँ, फ्रूट पे रहा। और एनिमा तो मैं रोज लेता ही हूँ।
तो 4 दिन में वो दर्द वगैरह अपने सब ठीक हो गए? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि फिर जैसे ही ये बच्चे लोगों को पता चलेगा तो फिर से ये लोग मेरे साथ झंझट शुरू कर देंगे। तो आज सुबह बोल रहे थे मेरी वाइफ कि भी ये चेहरा आपका बिगड़ जाता है, उसका इलाज आप ढूंढ लो तो हम आपको खाना के लिए नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको फोन किया कि कोई ऐसा कुछ है जिसमें एक्सरसाइज हो या गले की, या क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, आपके शरीर में 2.5-3 साल पहले फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं। यदि अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा और इसके बाद 2.5 साल से जो न्यूडाइट सिस्टम में आप आए, जी। अगर आप इसमें ना आए होते हम्म। तो वो जो आपने खान पान बाद में चालू किया, हम्म। वो खान पान तो आपका चलता ही रहता है 2.5-3 साल पहले से लगातार। हाँ जरूर जरूर। तो वो 3 साल जो आपका खिंच गया, वो 3 महीने के अंदर ही आप उन बीमारियों से जूझ रहे होते, दर्द और अरे घुटने का, यहाँ का वहाँ का, हाँ, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती, मैं तो ये मानता हूँ। है ना। एक तो ये चीज रही। दूसरी बात ये है कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जी सर। आपके जैसा साधक हम्म। जिसने 2.5-3 साल अन्न वगैरह कुछ नहीं लिया, नहीं नहीं। तो ऐसा साधक बहुत अच्छी तरीके से समझता है इस बात को। कौन सी बात को? कि आखिर मेरे से गड़बड़ी कहाँ हुई। ये अपन जो दूसरे से पूछना है, आप मेरे से पूछ रहे हैं ना, हाँ। ये बात साधक अच्छी तरीके से समझता है कि मेरे से यहाँ पर गड़बड़ी हुई थी, 2 महीने पहले हुई थी, 4 महीने पहले स्टार्टिंग में, या अभी आजकल में जो ये चीज लेता हूँ, या इसके मैं अति करने लग गया, ज्यादा करने लग गया, या मैं खाने पीने में नहीं, साधना में अति करने लग गया। अच्छा, पता कैसे चलता है मालूम आपको? जी। शरीर हिचकोले खाने लगता है। हाँ। आप सही साधक हो और आप सब देखते हो, हमारी चीजें जान रहे हो, तो आपसे बातचीत करने में आनंद आ रहा है। जी। जैसे आप एनिमा ले रहे हैं, जी। तो जैसे आपका भारी हुआ, हाँ। अंदर से पाचन तंत्र या पेट भारी हुआ, तो शरीर को पता चल जाता है, मालूम पड़ जाता है शरीर को कि ये मैंने अमृत पिया था, उसकी वजह से हुआ। भले लोग बाग अमृत बोल रहे हैं उसको, या मैंने कोई भारी चीज खा ली थी, या खजूर ज्यादा खा लिया था, या मैंने कच्चा पोहा ज्यादा खा लिया था, या कोई भी उदाहरण ले लो, सेवफल ज्यादा खा लिया था, उसकी वजह से हो रहा है। या फिर मैंने जो साधना है अपने निर्जला को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया या कुछ कर दिया, इसके वजह से मुझे लस्ट खाने लग गया, चक्कर आने लग गया, या प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर कैसे क्या हुई है, वो साधक खुद ही समझ सकता है। जी जी, समझ गया सर। आप समझ गए ना? क्योंकि बाकी के लोगों को तो अपन समझा सकते हैं कि तूने भाई दूध गलत पी लिया था, तूने सुबह 7 बजे नाश्ता क्यों कर लिया। लेकिन जो एक्चुअल साधक है वो तो जानता है। हाँ, सही तो बात। गड़बड़ी कहाँ हो रही है वो भी उसको पता रहती है। एक तो ये बात हुई। जी। अब दूसरी बात ये हुई कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा भी परिवार है, बच्चे और परिवार सब लोग चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से दिखे रहें। जी जी। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है, प्रति प्रश्न बोलो कि भाई एक चीज बताओ, मैं ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगूं और अंदर से तड़पता रहूं। हाँ, बीमार रहूं तो बीमार रहूं, तड़पता रहूं बुरी तरीके से, 24 घंटे में सो नहीं पा रहा हूं घुटनों के और जोड़ों के दर्द के मारे, और आप लोगों को मैं अच्छा दिख रहा हूं। तो सवाल ये उठता है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं अच्छा दिखूं, मैं जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूं। यदि आपके दिमाग में कोई युक्ति हो, हाँ, तो मैं तैयार हूं। तो आपके दिमाग में तो ये युक्ति है कि भाई भोजन करने लग जाओ पापा जी। हाँ। तो मैं भोजन करने लग गया, 2.5 महीने में मेरी ये स्थिति हुई, और मैंने इसमें 4 दिन जैसे ही बंद किया मैं वापस ठीक हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो सवाल ये है, उन लोगों का बता रहा हूं मैं, उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि इनके लिए क्या किया जाए। तो उनसे बोलना चाहिए कि अभी तक अपने को इसके अलावा और कोई विधा तो पता चली नहीं है। हाँ। कोई जादू मंत्र तंत्र या कोई भी चीज ऐसी, या कोई भगवान ही साक्षात बैठे हों, या कोई हवा में एकदम ऊपर उठते हुए कोई चले आए हों, तो वो तो अपने को पता चला नहीं। अगर चलता तो अपन उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं जी। लेकिन तुलना करना पड़ेगा यहाँ पर, मेरा जो दर्द होता है अंदर वो, और बाहर से मेरी जो झुर्रियां है वो, हाँ, इन दोनों में तुलना करना पड़ेगी कि ज्यादा मायने क्या रखती है। अगर मेरा दर्द मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है कि दर्द बहुत तकलीफ हो रही है, सहन नहीं कर सकता, तो मैं झुर्रियों को बेयर कर लूंगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मैं ये काम करता हूँ। आप लोग तड़पते तो आप लोग समझते इस बात को, ये तो मैंने इसका जवाब दिया। अब रहा सवाल ये कि वो जो झुर्रियां हैं, उन झुर्रियों के अंदर अगर आपके शरीर के अंदर एनर्जी ज्यादा लगती है, यू आर फुली एनर्जेटिक। यस, आप ओशो में है ना? हाँ जी।
जैसे एकदम भयंकर वो जो ध्यान कराया जाता है उछल कूद वाला, हाँ हाँ, सक्रिय ध्यान। सक्रिय ध्यान हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन हमारी न्यू डाइट सिस्टम की साधना कहती है वो करना नहीं है अपने को, लेकिन हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो इसका मतलब फिर वो झुर्रियां कोई मायने नहीं रखती। हाँ, लेकिन अगर वो झुर्रियां पड़ रही, किसी कारण से ही पड़ रही है, भले आपने 4 दिन का निर्जला नहीं किया हो, चाहे आपने 3-4 बजे तक कुछ नहीं खाया, निर्जला कर लिया, जिस कारण से भी आपको पड़ रही हो, लेकिन अगर वो झुर्रियों की स्थिति में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो अगर 4 कदम चलूंगा तो चक्कर आने लगेंगे, गिर जाऊंगा मैं, तो गड़बड़ हो रहा है। तब वो झुर्रियां गलत हैं। झुर्रियां सही कब हैं, गलत कब हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो झुर्रियां है ना, ये इस बात का प्रतीक है कि अभी हमारा शरीर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। अच्छा। शरीर एक बार अगर ठीक हो जाता तो फिर हम जैसे नॉर्मल हमारा शरीर रहना चाहिए, हम वैसे रहते। एक नेचुरल ग्लो होता शरीर के अंदर, एक चमक होती चेहरे के ऊपर भी, एक आभा मंडल हमारा होता, वो सब चीज हो जाती। अब वो नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, ये तो साधक स्वयं समझ सकता है। अपने मेहनत करने में कसर मत रखो, भगवान के ऊपर मत छोड़ो कि अब जो होगा, वो तो अभी ऊपर वाला है, सब जान रहा है, कर रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन अपने पूरे प्रयास करने के बावजूद अगर नहीं हो पाता है तो उसी को प्रारब्ध बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, वो चीजें होंगी। लेकिन अगर हम उस मार्ग को छोड़ देते हैं, 2.5 साल तक हमने उस मार्ग को अपनाया और जैसे ही हम 2.5 महीने के लिए खाने पीने में आए तो हम फिर से परेशान होने लग गए। और जैसे ही 4 दिन के लिए हमने वो साधना करी, हम फिर से ठीक हो गए। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम ज्यादा तड़पना नहीं चाहते, हम क्यों तड़पेंगे ज्यादा। अब ओवरऑल मैं आपसे बात करूं, अच्छा क्या होता है कि ये जो अपनी वार्तालाप होती है ना, जी ऐसी जो आपसे हो रही है, इनमें कई लोगों के प्रश्न कैसे आते हैं। अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, एक ने लिखा कि आपने लंबी चौड़ी बातचीत तो कर ली लेकिन बताया तो कुछ भी नहीं, इसके लिए क्या करना है। अब उनको कैसे समझाऊं मैं वो उनके समझ से बाहर की चीज है पूरा महाभारत पूरा खत्म हो गया नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे इस बात के लिए जो न्यू डाइट सिस्टम के साधक हैं या जो नेचुरोपैथ है, उसमें वही लोग समझ सकते हैं इन बातों को। समझ सकते हैं। हाँ वही समझ सकते हैं। अब रहा सवाल ये, तो फिर क्या उन्हीं के लिए करना है, बाकी के लोगों के लिए? तो बाकी के लोगों को तुम पहले जानकार हो ना न्यू डाइट सिस्टम से। हाँ पहले जानकारी कि क्या चीज है वो। हाँ वो सब हमने दिया हुआ है, निःशुल्क दिया हुआ है, उससे जानकार हो। अब ऐसे अपन हर एक को तो वो चीज बता नहीं सकते। खैर ये तो एक बात हो गई। अब अपन दूसरी बात पे आए तो क्या करें, फिर ऐसे झुर्रियों में जीते रहे अपन। तो एक बीच का रास्ता बताता हूं मैं आपको। जी सर। आप जो है भोजन करो, हाँ एक टाइम भोजन करो आप शाम के वक्त, लेकिन वो भोजन मत करो जो 2.5 साल की साधना के बाद में 2.5 साल तक आप कच्चे के ऊपर रहे, फल पे रहे, पका हुआ खाया नहीं, और 2.5 साल के बाद में 2.5 महीने आपने अपने बच्चों के कहने में आकर के जो कुछ भी खा गए, मैं उसके डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप समझ लो आपने जो भी खाया होगा, जी वो भोजन अपने को नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। कौन सा भोजन नहीं करना? जो हमने ये पकाया। अरे वही भोजन जिसकी वजह से दर्द चालू हो गया था हाँ वो नहीं करना है, वो नहीं करना है आप ये मत बोलो कि वो जो बाकी के लोग हैं वो पूरी खा रहे थे, मालपुआ पराठा खा रहे थे, गुलाब जामुन खा रहे थे, मैंने तो खाली खिचड़ी खाई। अरे उस खिचड़ी से दर्द हुआ था ना। हाँ हो गया, सही बात है बिल्कुल। तो अपने को वो नहीं खाना। उनका शरीर उनका है, हमारा शरीर हमारा शरीर है, हमारा। सही बात। तो अब रहा सवाल ये कि फिर क्या खाना। आप जो कह रहे हो शाम के टाइम खाना, तो क्या खाना जी। अरे उस खिचड़ी को खाना हमें, लेकिन हमें 20-80 वाली है, 30-70 वाली है, 40-60 वाली खाना। उसमें 20-30%, 40% तो अपना अन्न रहेगा और बाकी की सब्जियां रहेंगी। हाँ ज्यादा सब्जियों का उपयोग करेंगे। वो अपन ने नहीं खाया था 2.5 महीने तक जो आपने करा था, बता दीजिए आप मुझे। हाँ नहीं खाया था। सही नहीं खाया था, वो तो जैसा बन रहा था घर में बस वही खाए जा रहे थे, खिलाए जा रहे थे, बच्चे खुश हो रहे थे। सही बात बिल्कुल। तो अपने को वो वाला करना पड़ेगा। आप समझ गए नहीं समझे? वो करिए। इसके बाद फिर आप हमारी फूड प्ले लिस्ट को एक बार दोबारा से देख लीजिए। उसमें हमने रोटी और भाखड़ा और न जाने क्या क्या दुनिया भर की चीजें बताई हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं। जैसे महाराणा प्रताप एक लड्डू बना करके खा लेते थे घास का, तो पेट को भी लगता था कि लड्डू आ गए अपने पेट में। और अंदर पेट में जो है लोड भी नहीं पड़ रहा है, काम भी हो रहा है। तो वो सब चीजें उसमें बताइए, वो आप देखते जाओ। कुल मिलाकर के जो भोजन हम बताते हैं वो वाला भोजन
एक टाइम पर, शाम के टाइम पर जी। चालू करो। और अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो उसके लिए फिर वो जो हमने भोजन बताया वो काम आएगा। नियंत्रण का मतलब ये है कि दिन भर से खाया नहीं था, अब तो बुरी तरीके से बाप रे बाप भूखे टूटे की तरह हम बहुत सारा खाना चाहते हैं, तो बहुत सारा भी अगर खाओगे तो उसमें 80% तो सब्जी सलाद जाएगा ना। वो कच्ची ही रहनी चाहिए। हाँ, वो नहीं, उसमें आप बॉयल करो ना, सब खिचड़ी बनाओ आप, तो उसके अंदर आप सब्जियां ज्यादा रखो, और अच्छा। बाकी का आप कुटकी है और या दूसरे आपके ज्वार है, बाजरा है, या किनुआ है, रागी है, जो भी कुछ आपको डालना है, या थोड़ा बहुत मूंग के दाने डालने हैं, या जो सेला चावल होते हैं बॉइल्ड राइस वो वाले डालने हैं, या एक आध चम्मच आपको मूंगफली के दाने डालने हैं, या मक्का के दाने, जो भी आपको डालने हैं ना, हाँ जी, वो सब उसके अंदर आप डालिए। और उसमें सब्जियां ज्यादा रहेंगी, सब कुछ रहेगी, हरा लहसुन प्याज अगर खाते हो वो भी रहेगा, उसमें पालक भी रहेगा, उसमें लौकी भी रहेगी, खाने लायक हर सब्जी रहेगी उसमें। सब्जी का प्रमाण ज्यादा, 80% सब्जी और 20% अनाज। हाँ, और उसमें मसाला वगैरह सब कुछ डालो, और तेल घी वगैरह ज्यादा रहना नहीं चाहिए। तो आप कोशिश करो बिना तेल घी के बनाओ। हाँ, वो नारियल की गिरी डालते हैं। हाँ, वो बस डाल लो और इसके बाद उसका सेवन करो बढ़िया आराम से चबा चबा करके। आप गड़बड़ी क्या होगी, आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आप पुराने साधक हो, आप सब समझते हो, इसलिए आपने 4 दिन गलत खान पान छोड़ा और आप ठीक हो गए 4 दिन में। लेकिन मैं आम बात कर रहा हूँ दूसरे लोगों के लिए। फिर गड़बड़ी क्या होगी जी, कि एक बार करा अपन ने एक दिन, कि मेरे को तो साहब वो आराम नहीं मिल रहा है, गड़बड़ लग रहा है, बताने लग रहा है। अरे भाई, एक टाइम में कहाँ से मिलेगा, धीरे धीरे करके चैनलाइज होगा। हाँ, थोड़ा आराम क्या नहीं मिल रहा है, वो घर के लोग बोलेंगे ना, अब 3 दिन हो गए, झुर्रियां तो अभी वैसी की वैसी दिख रही हैं चेहरे पे। हाँ। अरे मेरे भाई, सब्र करो थोड़ा सा। तुम्हारी झुर्रियों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कितनी परेशानी उठाना पड़ रही है कि अंदर मेरी जो जड़ अभी ठीक नहीं हुई है ना, वो 100% ताकत से होती, तो वो अब 75% से हो रही है। 25% मैंने ये खाना पीना मिला दिया उसमें। तो उधर उसको भी मैं जड़ भी ठीक करता जा रहा हूँ और इसको भी मेंटेन कर रहा हूँ, मेरी झुर्रियां बाकी की चीजें कमजोरी भी ना लगे। तो इस तरीके से करके करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, हर चीज का कोई एक लेवल होता है, ऑप्टिमम लेवल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको मालूम होगा जी, कि बैक्टीरिया की एक लेयर होती है, मल वाली, लेटरिन वाली, ऑप्टिमम लेयर बोलते हैं उसको, वो होती है मलाशय के अंदर। वो होना जरूरी रहती है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन अगर कंटिन्यू आप जीवन भर एनिमल लेते रहेंगे तो वो लेयर हट जाती है कुछ समय के बाद ही। जब तक वो नेचुरल लेयर आपकी बन नहीं जाती, तो उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, फिर वो लेयर बन जाती है। जी। फिर लोग बोलते रहते हैं साहब वो तो एनिमा की आदत बन गई मेरी, बिना उसके होते ही नहीं। अरे भाई, वो लेयर तुम्हारी नहीं बन रही ना। हाँ। जैसे आपका शुभ नाम क्या है? महेश मेहता। हाँ, तो महेश मेहता जी की तरह तुम थोड़ा पेशेंस के साथ में 4 दिन तक करके तो देखो, तुम्हारा दर्द चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल। आपने पेशेंस के साथ में किया तो हो गया। आपको सामने वाला कह रहा है कि नहीं मैंने ये किया और इससे मेरे को हो नहीं रहा है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि जैसे कोरिया है, जापान है, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर दूध और दूध के प्रोडक्ट खाते ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं खाते हैं। मैं अभी जर्मनी गया था, वहाँ पर भी ऐसे एक बहुत बड़ा समुदाय है जो एनिमल प्रोडक्ट खाते ही नहीं। हाँ, वीगन। वेगन। वो लोग एक तो दूध और दूध के प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, और दूसरा वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में अगर खाना करना है तो उनके दिन का आखिरी भोजन मैक्सिमम 7 बजे के बाद नहीं होता है। नहीं होता है, 7 से पहले भोजन हो जाता है उनका। अच्छा, अब वो ये बताते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये चीजें खाई नहीं है ना, तो इसमें का 1 चम्मच 1 दाना भी हम मुंह पे लें तो वो हजम ही नहीं होता है, हमको प्रॉब्लम खड़ी होने लगती है। हाँ। तो इसलिए क्या है कि जैसे आपने 2.5 साल तक तो बिल्कुल एकदम कच्चा और फ्रूट्स वगैरह यही सब लिए। हाँ, बिल्कुल। अब अंदर जो है, जो राक्षसी वृत्ति की तामसिक चीजें रहती है ना, उन चीजों को पचाने वाली चीजें, उनको पचाने वाला कामकाज तो अंदर से खत्म ही हो गया, डिपार्टमेंट ही बंद हो गया। फिर अपन उनको खाने लग गए तो प्रॉब्लम खड़ी होती है ना उसमें। होती है। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल मैं दूं कि जो बैरागढ़ का आरोप केंद्र आप तो जानते ही हैं, स्वामी संत हृदयराम साहिब जी जो हैं, वो 100 साल और 3 महीने के बाद महाप्रयाण किया उन्होंने। वो मालूम क्या बोलते थे, आपको बताऊं मैं। वो ये बोलते थे कि ये जो अहंकार होता है ना, अहंकार, अहंकार, ये गलत होता है।
लेकिन चल जाएगा एक बार। पर अगर तुम सेवा के क्षेत्र में अहंकार कर रहे हो या किसी को कुछ दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और उसमें अगर तुम अहंकार कर रहे हो, तो फिर वो करोड़ों गुना ज्यादा नुकसानदायक होगा। बच नहीं सकते, आप महापाप के अधिकारी बन जाओगे। बहुत बड़ी बात होगी ये। हाँ, तो इसलिए अपन अगर मान लो इस लाइन में है, और वो जो इस लाइन में नहीं है, वो तामसिक खान पान है उसका, वो खा रहा है 50 कचौड़ी या 10 कचौड़ी खा रहा है। हाँ। लेकिन आप इस लाइन में थे, आप अगर 1 कचौड़ी खाओगे, आधी कचौड़ी खाओगे, वो तुम्हें भारी पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो अब रहा सवाल ये कि इससे तो फिर वो एक प्रश्न ये करते हैं लोग बाग कि जाना उसको भी है, जाना आपको भी है, हमें भी है। तो ये अपने अपने सोच की बात है। लेकिन सवाल ये है कि जो गलत खान पान करेगा, उसको यहीं पर पेमेंट करना पड़ेगा, वो बच नहीं सकता। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि अपन बीच का रास्ता अपना करके चलते चलें, ताकि कभी ऐसा मौका आ जाए, संसार में है अपन, तो अपने बच्चे आ जाएं, घर में कोई दीपावली हो, त्योहार हो, ऐसा कोई मौका आए, अपन उस खाने का सेवन भी कर लें। हाँ। तो अंदर वो सीक्रेशन हार्मोन्स वगैरह और जो भी पाचक रस वगैरह हैं वो तैयार भी हो रहे हैं, वो काम भी हो जाए। आप समझ गए नहीं समझे? हाँ। तो ऐसा आप करिए, यही उचित रहेगा। क्योंकि मैं तो ऐसा ही मार्ग लोगों को बतलाता हूँ। मैं वो वाला काम नहीं करता। कौन सा? कि घर में अपन ने दीपावली पे खूब खा रहे हैं, या किसी दिन अपन शादी में गए, वहां खा के आ गए, और इधर बोल रहे हैं, बोले भार्गव गुरु जी आप कुछ लेते हैं कि नहीं लेते? मैं कुछ नहीं लेता भैया, 12 साल हो गए, मैं कुछ भी नहीं खाता। ये झूठे सच्ची बात करना अपने को नहीं आती है। तो जो है बिल्कुल सत्य है, सत्य का सहारा लेना चाहिए, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो इस तरीके से आप करोगे तो मैं समझता हूँ सब हो जाएगा बड़ी अच्छे तरीके से। हाँ, और एक बात और पूछनी थी कि हाँ जी। 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। रोज मैं 15-16 घंटे का उपवास आज भी करता हूँ हमेशा। हाँ जी। और बाद में ग्रीन जूस पीता हूँ। तो जिस टाइम पर पहले मैं ग्रीन जूस पीता था तो मुझे बार बार यूरिन भी जाना पड़ता था, और मेरा पेट बिल्कुल साफ, यानी कि मुझे बार बार लेटरिन भी जाना पड़ता था, 2-3 बार जाना पड़ता था ये ग्रीन जूस लेने के बाद। हाँ जी। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि मुझे उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। मैं ग्रीन जूस पीता हूँ तो मुझे टॉयलेट जाना ही नहीं पड़ता है, ना यूरिन जाना पड़ता है। हाँ जी। तो ये कारण क्या है पता नहीं चल रहा है। मैं बताऊं आपको? जी 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 जी। तो आप जो भी कुछ डाल रहे थे, ग्रीन जूस डाल रहे थे, जो भी कुछ डाल रहे थे, वो आप पेट में डाल रहे थे, जिसको स्टोमक बोलते हैं आमा से। हाँ। और मैं उसको पेट्रोल टैंक बोल रहा हूँ जी। तो इसके पहले आप क्या कर रहे थे? आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 63 ईयर्स है। 63 में से 3 साल कम कर दो आप, ये वाले 2.5 साल के और आधा 6 महीने साधना के, 60 साल। तो पिछले 60 साल से आप उस पेट्रोल टैंक के अंदर डामर भी डाल रहे थे, मिट्टी भी डाल रहे थे, रावड़ा भी डाल रहे थे, कचड़ा कूड़ा भी डाल रहे थे, और पेट्रोल भी डाल रहे थे। चलती रहे गाड़ी, इसलिए आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुनो आप। अरे मजा आ रहा है। तो वो सब चीज आप डाल रहे थे, और कब से डाल रहे थे? बहुत सालों से। 60 साल से। 60 साल से। तो वो धीरे धीरे करके ग्रीन जूस इन चीजों से निकलता चला गया। हाँ, वो साफ हो गया। आप एक ऐसे साधक हैं जो पात्रता रखते हैं इस तरीके के प्रश्न के उत्तर के पाने के, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा जो भोजन है ना, एक्चुअल है क्या, जिसको सत बोलते हैं ना, सत, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। वो भी आपके हरी पत्तियां और जो भी कुछ आपके हैं उनका रस, और रस का भी जो एक्सट्रैक्ट है वो होना चाहिए जी। तो अभी तक तो कचड़ा कूड़ा भर रहे थे, तो वो जो ग्रीन जूस वगैरह आपने लिया, उसके लेने से आपको लेटरिंग भी 2-3-4 बार आई, और जो भी कुछ हुआ आपका वो निकलता चला गया। हाँ, बहुत निकला मुझे। लेकिन तो याद है कि बहुत निकला। हाँ जी। नहीं, आपके प्रश्न का पहले मैं उत्तर दे दूं, जवाब दे दूं। जी 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 सर। लेकिन अब सवाल ये है कि अब आप ये कह रहे हैं कि साहब पहले तो मैं पेट्रोल टैंक में दुनिया भर का कचड़ा कूड़ा रावड़ा और सब कुछ डालता था, थोड़ा बहुत पेट्रोल भी डालता था, लेकिन अब जब से मैंने खाली प्योर पेट्रोल डालना चालू किया, या प्योर तो अभी भी नहीं डाल रहा हूं मैं, एक्सट्रैक्ट सत, अब मैं जब ग्रीन जूस पीता हूं ना, तो अब मेरा निकलता नहीं है वो मल। तो वो बनेगा तब तो निकलेगा ना। आपने उसके अंदर जो चीजें डाल रखी थी वो निकलती थी, निकल गई, अब कहाँ से निकलेंगी ये बताइए? जब डालते ही नहीं तो निकलेगी कहाँ से? पहले मैं भगोने के अंदर पानी लेता था, और उसमें दूध भी लेता था,
और उसमें कुछ अन्य के बीच बीच भी मैं डाल देता था, और जब उसको खूब उकालता था मैं, तो बाद में नीचे कुछ बच जाता था। हाँ। लेकिन आजकल, अरे आजकल अब तुम खाली पानी पानी डाल रहा हो, एवोपरेट होकर के निकल गया, विकरण हो गया उसका। हाँ बिल्कुल, अब कहाँ से बनेगा भाई? ये बात सही है, आपने सही समझाया। हाँ, तो जो कुछ हम लेते हैं भोजन, उसमें मोटी भाषा में अगर हम कहें तो एक तो बहुत ज्यादा मात्रा में ना हो, ज्यादा मात्रा में उसका मल ना बने, और मल अगर बनता भी है तो बदबूदार ना हो। हाँ। तो ऐसे एक धार है जो चलती चली जाए बस। हाँ बस। तो ये चीज मैंने आपको बहुत कुछ बता दी है, इससे आपको काफी कुछ हो जाएगा। और इसके हाँ। बाद हाँ। फिर से वही काम करें आप, हमारी जो प्ले लिस्ट है ना, हाँ। 0 से आरंभ करके एक एक करके देखना चालू कर दें, उनको लगा दिया, देख रहे हैं आप, चीजें हर एक वीडियो में आपको मिलती चली जाएंगी, जिसका भी हो, फिर वो किसी भी चीज का हो, कॉन्स्टिपेशन का है, सेवा का है, ध्यान का है, उन्मुक्त ध्यान का भी मैंने डाला है, जो जो भी चीजें हैं। अच्छा। तो उनसे आपको वो ताकत मिलती चली जाएगी। सही बात है, मैंने वैसे तो आपके बहुत सारे एपिसोड तो देखे हैं, लेकिन अभी लास्ट वाले शायद नहीं देखे होंगे। लास्ट वाले नहीं, लास्ट वाले ये तो वार्तालाप की बात अलग है, ये तो ठीक है। लेकिन आप स्टार्टिंग से जो मूल वीडियोज है ना, जिसमें हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हाँ, वो आप देखना चालू करना। मेरा परिचय से लेकर के 0 नंबर से स्टार्ट होगा वो। अगर आपका मन नहीं माने तो जो देख चुके हो उसको भले स्किप कर देना, लेकिन एक बार उनको पूरा देख लोगे ना आप, हाँ, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। नहीं देख लूंगा सर, मेरे पास टाइम भी है और मेरे पास सब सुविधाएं हैं। हाँ, और आपका ये व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ यही है सर। मैं एक बार फिर से आपको पूरे के पूरे भेज दूंगा मैं, है ना, ठीक, लिंक। जी 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 सर जी। और मेरा तो क्या है कि यूट्यूब में मेरा प्रीमियम किया हुआ है, इसीलिए मेरे बीच में ऐड भी नहीं आती है कभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो बहुत ध्यान से सुनता हूँ, और टीवी जो है बड़ा है उसमें यूट्यूब आता है। हाँ जी। तो सुबह 5 बजे प्राणायाम भी करता हूँ और वो सुनता भी, दोनों का। हाँ जी। अब हमारे पास तो साहब देखिए, हम तो सिंपल डाल देते हैं। हमने देखा कई हमारे बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो जो है ना, एकदम रेयर, उनके ऊपर व्यूज नहीं है, तो हमने व्यूज के लिए तो डाले नहीं है जी। लेकिन हमारे पास कई जगह से लिखा करके आया है, इवन मेरे मेल में भी आया है कि आप ऐसी ऐसी जुगत अगर कर लें तो लाखों करोड़ों व्यूज हो जाएंगे। तो हमें वो सब काम थोड़ी करना है, उसमें उलझना नहीं है हमें। हाँ वो तो करना ही है। हम तो चीजें डाल देते हैं। हाँ। अब जब जो समझेगा उसकी कीमत, जोहरी अगर निकलेगा वहां से कोई, तो वो परख लेगा कि भाई इसमें से कोहिनूर हीरा कौन सा है और पत्थर कौन सा है। हाँ हाँ, वो तो समझदारी और अपने ज्ञान पर आता है कि हाँ जी, हाँ जी, अच्छी चीज कितनी है वो उसका हम ले सकते हैं। जी जी। तो मेरे ख्याल से आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछें। नहीं नहीं सर, बस इतना ही था। ये एक प्रश्न थे वो मैंने बिल्कुल। और मैं क्या है कि वो मिट्टी की हंडी में खिचड़ी बनाता था पहले, आज से फिर मैं वो करूंगा, उसमें 20% ये रखूंगा और बाद में बाकी सब सब्जी डालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कुछ होगा तो मैं आपसे कभी बात भी करूंगा, और हाँ, कभी कभी मैं भी आऊंगा आप तो जरूर मिलेंगे भी हम, भोपाल आऊंगा तो। जी जी जी। क्योंकि अभी वैसे मैं निवृत्त हूँ, फ्री हूँ ज्यादा, इसलिए अभी अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम बना तो मैं आपको पहले जानकारी दूंगा। हाँ, आप दे देना जानकारी। लेकिन वैसे शायद आपने हमारे वीडियोज देखे हो, वार्तालाप हम अब घर पे मिलते नहीं है किसी से भी। हाँ मुझे पता है सर। हाँ जी, बाहर भी नहीं जाते क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा बिजी भी रहते हैं। हाँ, और व्यस्त रहता है। हमारा ध्यान क्या है कि अब उसमें नहीं है दरअसल। जैसे उसमें बड़ा आनंद आता है अगर अपन अच्छे अच्छे वीडियो बनाए। जितने लोगों से मेरी हुई है वार्तालाप, अगर दोबारा फोन लगा दूं ना मैं, तो वो सब बहुत अच्छे तरीके से 90% ठीक हो चुके हैं। बहुत शानदार वीडियो बनेंगे, उनके व्यूज बहुत बढ़िया आएंगे, कमेंट आएंगे, उसमें मन लगा हुआ है। अपना वो वाला काम नहीं है ना। नहीं नहीं, अपना वो वाला काम है कि जो हो रहा है, जितना जरूरत पूरता हो गया, धीरे धीरे करके बिल्कुल एकदम बिल्कुल कटाव वाली चीज है। जितना डिस्टेंस से दूर होते चले जा रहे हैं, उसी में आनंद आ रहा है। ये चीज किसी को रास नहीं आएगी। सही बात है। तो करीब के करीब भी हैं बेटे बेटे पूरे संसार से। जी जी बिल्कुल। तो वो चीजें हैं। जी जी सर, मैं गुजरात जूनागढ़ में रहता हूँ। कभी भी आपको कोई काम हो, कहीं आना हो, आप कभी हाँ जी, हाँ जी, जरूर से। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, और मेरी ज्ञान में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम भी तो वहीं के हैं ना, गुजरात से हैं हम। जी जी। हाँ गुजरात से। हाँ, भड़ूच से हैं हम। कच्छ से, गुजरात, भुज से। हाँ तो ठीक है साहब, फिर रखते हैं ना। हाँ जी, धन्यवाद सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।